वेलकम टू सॉल्व इट। आज का हमारा टॉपिक होगा सेविंग्स अकाउंट। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है एंड उसे ओपन कैसे करवाते हैं एंड दो और तरीके के अकाउंट से हम उसे कंपेयर करेंगे। सो आइए देखते हैं सेविंग्स अकाउंट को। सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। बैंक में जाने के बाद आप वहाँ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अमाउंट को कहते हैं मिनिमम अमाउंट। एंड कई सारे बैंक्स की कंडीशन होती है कि अगर आप उनके साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको एक मिनिमम अमाउंट उनके अकाउंट में मेंटेन करनी होगी एंड उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड कुछ केसेस में कुछ बैंक्स बिना मिनिमम अमाउंट मेंटेन करवाए ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो कंडीशन है मिनिमम अमाउंट की, ये बैंक टू बैंक वेरी करती है। जहां आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने होंगे, वहाँ पे अगर लिखा है कि आपको कुछ अमाउंट मिनिमम अमाउंट मेंटेन करनी है तो आपको उनकी सर्विसेज यूज़ करने के लिए वो मेंटेन करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। सो सेविंग्स अकाउंट का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेली क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट। आपके अकाउंट में जितने भी अमाउंट रहती है उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड ये इंटरेस्ट मोस्टली हर क्वार्टर में मिलता है। लाइक एवरी 3 मंथ्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। पर आज के जो एडवांस बैंक्स हैं वो 1 मंथ में लाइक एवरी मंथ आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा, जो भी आपने मेंटेन किया होगा अमाउंट उनके अकाउंट में, वो उतने उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मंथली भी मिल सकता है एंड एवरेज टाइम है 3 मंथ्स। क्वार्टरली हर बैंक आपके इंटरेस्ट को आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा एवरी 3 मंथ में। सो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सेविंग्स अकाउंट को अदर अकाउंट से अलग करती हैं। उन्हें देखते हैं कि देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ ऑफन मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट। सो करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में यही डिफरेंस था कि आप करंट अकाउंट में कितनी भी बार पैसे जमा या फिर विड्रॉ करवा सकते थे, जबकि सेविंग्स अकाउंट में ऐसा नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में आपको लिमिटेड नंबर ऑफ विड्रॉल्स ही मिल सकते हैं। आप बैंक के द्वारा रखी गई कंडीशंस के हिसाब से केवल उतनी ही बार अमाउंट अकाउंट निकाल सकते हैं जितने बार बैंक अलाउ करता है। उसके बाद भी आप निकाल सकते हैं पर उस पर सम एडिशनल चार्जेस अप्लाई होंगे। सो इस बैंक की सर्विसेज के साथ में आपको बैंक प्रोवाइड करता है एक पासबुक एंड एन ऑन डिमांड अ चेक बुक। ये चीज़ें आपको बैंक मिनिमम आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ बैंक्स इसके अलावा एडिशनल चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर सकता है जो कि बैंक टू बैंक अगेन वेरी करता है। सो आइए कंपेयर करते हैं सेविंग्स अकाउंट को दो और टाइप के अकाउंट से। सबसे पहला करंट अकाउंट, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। ये हम कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। सो करंट अकाउंट आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं करता है एंड सब सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है। सो इसको कंपैरिजन के हिसाब में देखा जाए तो करंट अकाउंट आपको जीरो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, सेविंग्स अकाउंट आपको कुछ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है एंड फिक्स्ड डिपॉजिट जो इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। सो फिक्स्ड डिपॉजिट का हम रखेंगे ऊपर। सो कंपैरिजन में सेविंग्स अकाउंट दोनों के बीच में आता है, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट के। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए है तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से विड्रॉल या डिपॉजिट करने हैं तो आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल अकाउंट होगा। सो ये था सेविंग्स अकाउंट। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम दूसरे टाइप के अकाउंट्स को रिव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।